हेलो दोस्तों, स्टैटिक पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रोटीन को पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन को पढ़े और प्रोटीन शब्द की बात ना हो तो ये बहुत ही गलत होगी। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन निर्माण की बात करें तो प्रोटीन निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम सहायक होता है। आइए हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये हो जाएगा पेप्टाइड बंध। तो आइए आगे जानते हैं। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से जुड़कर बना होता है। अगर उस 20 अमीनो अम्ल की बात करें तो उनमें से 10 अमीनो अम्ल शरीर के अंदर बनता है और 10 अमीनो अम्ल हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो शरीर के अंदर जो अमीनो अम्ल बनता है उसमें आ गया हार्मोन और इंजाइम्स। तो उस 10 अमीनो अम्ल से हार्मोन और इंजाइम्स का निर्माण होता है। और 10 जो हम जिसको भोजन के जरिए प्राप्त करते हैं उनमें से है वनस्पति प्रोटीन, दूसरा हो गया जंतु प्रोटीन। तो इसको आप समझ गए होंगे, फिर से हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। उस 20 अमीनो अम्ल को आप दो टाइप में विभाजित कर सकते हैं। 10 अमीनो अम्ल हो गया जिसको कि शरीर में बनता है, और 10 अमीनो अम्ल हो गया जिसको कि बाहर से हम भोजन के जरिए प्राप्त करते हैं। और उसमें 10 अमीनो अम्ल जो कि शरीर के अंदर बनता है उसमें उदाहरण हो गया हार्मोन, इंजाइम्स। और 10 अमीनो अम्ल जो जिसको हम शरीर के बाहर से प्राप्त करते हैं, जिसको कि भोजन के जरिए प्राप्त करते हैं, उसमें एग्जाम्पल हो गया वनस्पति प्रोटीन, जंतु प्रोटीन। तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे अमीनो अम्ल को। तो आइए हम आगे बात करते हैं। प्रोटीन की बात करें तो शरीर के 15% जो भाग हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर के मरम्मत में सहायक होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रोटीन का मुख्य रूप से क्या कार्य है, तो मुख्य रूप से क्या कार्य है? ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर के मरम्मत में सहायक। तो इसको याद रखिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इसको मुख्य रूप से याद रखिएगा, ये बहुत ही वैल्यू पॉइंट है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितना ऊर्जा प्रदान करता है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रोटीन के प्रकार को पढ़ेंगे। प्रोटीन की प्रकार की बात करें तो प्रोटीन को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं। पहला हो गया सरल प्रोटीन, दूसरा हो गया संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा हो गया व्युत्पन्न प्रोटीन। तो दोस्तों हमको इन सारे को परिभाषा नहीं पढ़ना है। हमारे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा इसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ना क्या है इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं सरल प्रोटीन को जो पढ़ेंगे, चाहे संयुग्मी प्रोटीन हो चाहे व्युत्पन्न प्रोटीन हो, तो उसके एग्जाम्पल को हमको पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सरल प्रोटीन है, इनमें से कौन संयुग्मी प्रोटीन है, इनमें से कौन व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो हमको पढ़ना क्या है, तो उसमें सरल प्रोटीन में कि हमको पढ़ना है उसका सरल प्रोटीन कौन है, उन सारे का नाम हमको याद रखना है। तो सरल प्रोटीन को हम समझे तो उसमें नाम हो गया एल्ब्यूमिन प्रोटीन, गल्ब्यूलिन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसको समझ गए होंगे। आइए हम दूसरा पढ़ते हैं संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन में हो गया क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है। तो बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम स्पेशल है उसी को पढ़ना है। हमको स्मार्ट स्टडी पढ़ने की ज़रूरत है। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो व्युत्पन्न प्रोटीन में प्रोटियॉन्स आ गया, पेप्टॉन आ गया, पेप्टाइड आ गया। तो इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमको प्रोटीन के कार्य को पढ़ना है। प्रोटीन के कार्य की बात करें तो
तो अब हम प्रोटीन के कार्य को पढ़ेंगे। तो प्रोटीन की कार्य की बात करें, आइए हम हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन करता है। प्रोटीन एंटीबॉडी निर्माण कर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कई जंतु में पाए जाने वाला विष जो होता है वो प्रोटीन होता है। शारीरिक संरचनाओं के निर्माण में प्रोटीन का बहुत योगदान होता है। जैसे कि शारीरिक अंग की बात करें तो बाल हो गया, नाखून हो गया, जानवर के सींग हो गया, ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। तो बाल नाखून की बात करें तो उसका निर्माण जो होता है वो केरोटीन प्रोटीन से होता है। इसको याद रखने वाली बात है। अगर ये पूछ दे कि बाल और नाखून का निर्माण किस प्रोटीन से होता है तो केरोटीन प्रोटीन से होता है। तो ये नेक्स्ट जानते हैं हम इंजाइम का जो निर्माण होता है वो भी प्रोटीन से होता है। आइए प्रोटीन के और बहुत सारे कार्य हैं जिसको हम जाने। प्रोटीन को जो है सो शरीर का निर्माणक पदार्थ कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन को मुख्यतः क्या कहा जाता है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। इसके बाद आगे पढ़ें तो एंजाइम एवं हार्मोन बनाने में प्रोटीन सहायक होता है। रक्त का निर्माण करने में प्रोटीन सहायक होता है। जीवन के प्रजनन पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटीन के कार्य समझ गए होंगे आप लोग। एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं, सुनिएगा। हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन करता है। प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करता है जिससे कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बना रहता है। कई जंतुओं में जो विष होते हैं, जैसे कि सर्फ में विष होते हैं, वो मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। शरीर के संरचनाओं के निर्माण में प्रोटीन का योगदान होता है, जैसे कि बाल निर्माण में, नाखून निर्माण में, जानवरों के सींग के निर्माण में। बाल नाखून जो होते हैं वो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बाल नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो कैरोटीन प्रोटीन से बने होते हैं। इसको मुख्य रूप से याद रखिएगा। और एंजाइम्स और प्रोटीन का निर्माण में भी अधिकांशतः प्रोटीन सहायक होते हैं। इसके बाद आगे सब जाने तो प्रोटीन प्रतिरक्षा का कार्य करता है। रक्त का निर्माण में सहायक होता है। जीवन के प्रजनक पदार्थ कहलाते हैं प्रोटीन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट को जानेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रोटीन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो उन सारे भोज्य पदार्थों में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है तो उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हम अंडे का भी सेवन करते हैं। मांसाहारी लोग जो होते हैं सो अंडे का सेवन करते हैं। तो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। तो एल्ब्यूमिन देखिए क्वेश्चन को बहुत घुमाया जा सकता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कौन सा टाइप्स है। तो ऐसे तो क्वेश्चन आ सकता है और हमने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया है, तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो को आप बार बार देखें। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके देखें। तो आइए हम बढ़ते हैं। अंडे में जो प्रोटीन होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। दालों में जो प्रोटीन होता है वो प्रोलेमिन्स प्रोटीन होता है। अनाज जो होता है उसमें ग्लूटेलिन्स प्रोटीन होता है। मटर में फेसियोलिन प्रोटीन होता है। दूध में कैसिन प्रोटीन होता है। ये इन सारे स्रोतों के एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। अंडे में कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन। अनाजों में ग्लूटेलिन्स प्रोटीन। मटर में फेसियोलिन प्रोटीन्स। दूध में कैसिन प्रोटीन्स। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं। अब अगर विशेष नोट्स की प्रोटीन के संबंध में विशेष पॉइंट की बात करें तो इसको याद रखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं। पूरे जीव जगत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है, जीव जगत की बात करें तो चाहे वो पौधे में हो चाहे जंतु में हो, तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन
रूबिस्को है प्रोटीन है, रूबिस्को प्रोटीन, इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरे जीव जगत में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रूबिस्को प्रोटीन। दूसरी पॉइंट की बात करें तो जंतुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन, इसको याद रखिएगा। यहाँ जो रूबिस्को प्रोटीन है वह पौधे और जंतु में सम्मिलित रूप से है, पूरे जीव जगत की यहाँ बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ रूबिस्को प्रोटीन होगा। अगर केवल जंतु की बात करें तो यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन होगा, इसको याद रखिएगा। प्रोटीन को हम सर्वाधिक विविधता वाला जैव अणु प्रोटीन को मानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों सोयाबीन को पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है, इसको मुख्य रूप से याद करिएगा। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिएगा कि अंडा में जो है सो कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जब क्वेश्चन घुमाए तो अंडा में 12% प्रोटीन पाया जाता है, इसको याद रखिएगा मुख्य रूप से। ठीक, कुछ भी पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा। और आगे बात करें तो आइए हम अब नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की कमी से रोग। प्रोटीन की कमी से कौन कौन रोग होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर रोग की बात करें तो प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं, होते हैं मरासमस, क्वासी-योरकर। तो इन 2 रोगों का नाम याद रखिएगा, मरासमस, क्वासी-योरकर। अगर मरासमस की बात करें तो ये 1 वर्ष तक के बच्चों में ये होता है, या 1 वर्ष से कम हो या 1 वर्ष हो, मुख्यतः 1 वर्ष तक में देखा जाता है। इसमें क्या होता है तो उसमें शरीर की आकार की बात करें तो बच्चों में शरीर दुबला पतला हो जाता है, इसकी ये पहचान है मरासमस रोग का। किस कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासी-योरकर की बात करें तो यह भी प्रोटीन की कमी से होता है, इसको याद रखिएगा। और क्वासी-योरकर जो है जो 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है, एज भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मरासमस 1 वर्ष तक के बच्चों में या 1 वर्ष के बच्चों में होता है, क्वासी-योरकर 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। और इसका जो पहचान है उसमें बच्चे का पेट बाहर आ जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो अगर मानव शरीर में कौन सा पोषक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर पोषक पदार्थ के मात्रा की बात करें तो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसको याद रखना बेहद जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और इसमें मात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, फिर इसके बाद प्रोटीन पाया जाता है, इसके बाद फैट पाया जाता है, इसके बाद सबसे कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि किस पोषक पदार्थों से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है, कितना में, जब भी पूछेगा आपको 1 ग्राम में पूछेगा, तो आपको हम चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, उन सारे 1 ग्राम में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है वो सारी बातें आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, 5 बार देखें, आपको याद होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो बस फैट से प्राप्त होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, फिर प्रोटीन से प्राप्त होता है, और सबका अपना अपना कार्य है। तो अब हम इस सेशन को यही ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे स्टैटिक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको देखने को मिले, और परीक्षा सफल होने में आपका सहायक हो स्टैटिक पॉइंट। तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।